ये कौन गिनेगा, इसको कौन गिनेगा, इसको कौन गिनेगा, और इसके बाद इसको कौन गिनेगा, इसको। यहाँ आपका लंबे एक बीच में आ जाएगा और ये आपका एक इधर हो जाएगा, यानी 1 और 2, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ये आपको इस टाइप से मिलता है तो कितना त्रिभुज मिलता है, 1 और 2 यानी 3 त्रिभुज हो जाता है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक बड़ा वाला, तो 3 यहाँ हो गया। 43 और 3, 43 और 3 कितना हो गया, 43 3 46 हो गया। कितना हो गया, 46। अब देखिए 46 से और कुछ दिख रहा है, 10 20 30 40, 40 हो गया। 40 के बाद, 40 के बाद देखिए ये 44 है। देखिए एक ये आपका है 40 का 41, एक ये आपका 42, एक ये आपका 43, एक ये आपका 44। 44 था यहाँ पे, कितना था, 44, 44 था। 44 और 44 और +3 ये बड़ा वाला जो अभी मैंने बताया, +3 और करिए तो कितना हो जाएगा, 44 3 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 + 3 हो जाएगा आपका 47। कितना हो जाएगा, 47 विल बी द राइट आंसर। नन ऑफ दिस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले बार समझे होंगे सभी बच्चे। ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए नीरज सिंह जी। नीरज सिंह जी, कंप्लीट फिगर नहीं काउंट किया, 47 होगा सर। हाँ राइट बात, 47 होगा, सॉरी सर। कोई बात नहीं नीरज सिंह जी, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए भाई, एक विशेष कोट भाषा में ये देखिए आपको दिया गया कोटिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। बताओ भाई, अब नीरज सिंह जी क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। बताओ भाई, नहीं दिख रहा होगा अच्छे से तो देखिए, अब दिखा, बताइए भाई नीरज सिंह जी, आप बताओ करिए। 2 ऑप्शन 1 होगा, 2 का 1 होगा सर जी। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई, देखिए ये देखिए, यहाँ देखेंगे इसको क्या लिखा जाता है। देखिए भाई, इसको क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमको ये देखिए दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हमको निकालना है, किसका, हिंदी का निकालना है। ठीक है राइट। तो देखिए ये देखिए जी जी और इसके बाद जी। देखिए कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है, कुछ ऐसे शब्द दे देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जो भी बच्चा यहाँ से यहाँ बनाने की कोशिश करेगा तो उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देखना होता है क्या नहीं, ये भी देखना होता है। ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा तुरंत लगाना सॉल्व कर दिया, हमें स्मार्ट अप्रोच पे पहुंचना होता है। तो स्मार्ट अप्रोच देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचने में आसानी होगी। देखिए तो हम यहाँ से यहाँ पहले जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, लर्न, क्या लिखा है, लर्न, राइट। अब ये क्या लिखा है, जे दिया गया, इसके बाद एन दिया गया, और इसके बाद क्या दिया, ए दिया गया, और पी दिया गया, और टी दिया गया, राइट। अब देखिए भाई क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखिए समझ में आपको आ जाएगा क्या हो रहा क्या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू रख लीजिए। प्लेस वैल्यू रखेंगे तो एल की क्या हो जाएगी 12, ए की हो जाएगी 5, ए की हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 18, और इसकी हो जाएगी 14, राइट। यहाँ देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू 7, इसकी प्लेस वैल्यू 14, और इसकी 1, और इसकी 16, और इसकी क्या हो जाएगी 20। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद देखेंगे। देखिए भाई, देखिए 14 से 16, देखिए 18 से 20, 14 से 16, 18 से 20। यहाँ देखेंगे भाई 5 से क्या हुआ 7 हुआ, 12 से क्या हुआ 14 हुआ,
फिर इसके बाद बीच में ज्यों का त्यों है, बीच में ज्यों का त्यों है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए बीच में ज्यों का त्यों यानी एन हमारा ज्यों का त्यों आना चाहिए। ज्यों का त्यों देखिए एन कहाँ, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, यहाँ दिया गया पी, और ऑप्शन नंबर आपका 2 हट गया, यहाँ भी एन दिया गया, राइट। तो अब देखेंगे, अब क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे हमें क्या यहाँ से 2 प्लस करना है, डी से हमको यहाँ 2 प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आएगा, क्योंकि ये 4 होता है, ये 6 एफ होता है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, एफ देखिए लास्ट में कहाँ कहाँ दिया गया, ये देखिए आपका कट गया, एफ एक ये दिया गया, ये दिया गया। अब देख लीजिए यहाँ आई, आई से चेक कर लीजिए आई, तो आई दिया गया है, आई होता है 9 पे और के होता है कितने, 11 पे। अब देखिए के हमारा कहाँ दिया गया है, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया। अब आ जाइए यहाँ से चेक कर लीजिए, इधर से चेक कर लीजिए, ये 8 पे हो जाएगा, ये 8 पे हो जाएगा, तो ये हमारा 10 पे क्या आएगा, जे आएगा, 10 पे क्या आएगा, जे आ जाएगा। जे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी आपका डी भी गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच लगानी होती है। तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। 14 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार था, तो 18 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, बताओ भाई, सभी साथी बताओ, बताइए भाई। बताओ भाई, बताइए भाई। कैलेंडर से क्वेश्चन आ चुका है, बताइए जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ बहुत साथी नए भी आए हुए हैं। सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। दीपक कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया जी। और दीपक कुमार 2 का ये भेज रहे हैं, राइट आंसर था। और जितने भी साथी आ चुके हैं, आप सभी साथियों का बहुत तहे दिल से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में, ठीक है। ऐसा प्यार सपोर्ट हमारे पर आप लोग बनाए रखेंगे तो एक दिन हम लोग भी अच्छा कुछ कर सकेंगे। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि और संख्या बढ़ जाए तो और अच्छा लगे। 3 का सी दे रहे हैं, वेडनेसडे। नीरज सिंह जी सी दे रहे हैं, नीरज सिंह जी सी दे रहे हैं, वेडनेसडे। दीपक कुमार बी दे रहे हैं। चलिए भाई समझते हैं किसका सही है। नीरज सिंह जी का बुधवार है, क्या है, बुधवार है। चलिए भाई देखिए, नीरज सिंह जी दे रहे हैं बुधवार आंसर, क्या कर दे रहे हैं, ये है नीरज सिंह का आंसर। और हमारे दीपक जी का आंसर ये है, दीपक जी का। अब देखते हैं किसका सही है। 2 बच्चों ने आंसर दिया, देखते हैं किसका सही है। देखिए 14 अक्टूबर 2022, 14 अक्टूबर 2022, 14 अक्टूबर और 2022 को कौन सा दिन है, दिन है शुक्रवार। कौन सा है, शुक्रवार, यानी फ्राइडे, फ्राइडे। आई एम राइट। इसके बाद पूछा क्या गया, तो 18 मई 2023 को पूछा गया, 18 मई और 2023 को पूछा गया। 18 मई 2023 आपको निकालना है कौन सा दिन होगा, ठीक है, यही पूछा गया। अब देखिए, देखिए भाई, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या फार्मूला वगैरह उस पे जाना होगा, तो नहीं, हमको देखिए क्या स्मार्ट अप्रोच लगानी है। देखिए भाई 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर 2022 यानी अक्टूबर कितने का होता है, 31 का। 31 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17। तो देखिए हमारे 17 अक्टूबर, कितना, 17 अक्टूबर। इसके बाद नवंबर में आइए, इसके बाद नवंबर में, तो नवंबर कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। तो नवंबर होता है 31 दिनों का, जो दिसंबर हमारा 31। इसके बाद देखेंगे दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी आपकी 31,
जनवरी आपकी 31 हो जाएगी, फरवरी आपकी 28 की हो जाएगी, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, तो हमारे फरवरी कितने दिन को हो जाएगी, फरवरी हमारी 28 दिन की। फरवरी के मार्च आपका 31, मार्च के बाद क्या, अप्रैल हमारा 30, अप्रैल के बाद मई, 18 मई, क्या दिया गया, 18 मई को हमको पूछा गया, ठीक, 18 मई तक हमें जाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 7 का भाग लगा देते हैं, या 7 का मल्टीपल हम सभी से निकाल देंगे, तो 7 का मल्टीपल यहाँ निकालेंगे तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 दूनी 14 निकल जाएगा। यहाँ भी 7 का मल्टीपल निकालेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ बच जाएगा। यहाँ 7 का मल्टीपल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग कर लीजिए या सभी को जोड़ लीजिए, 7 का भाग करिए, या तो आप मल्टीपल से निकाल सकते हैं, या 7 का सभी में भाग देते जाइए, ठीक है, मल्टीपल निकलता जाएगा। 7 का भाग यहाँ देंगे तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, 3 बच जाएगा। यहाँ भी कितना बच जाएगा, यहाँ भी आपका 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका 0 बचेगा, राइट, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ आपका कितना बचेगा, 3, और यहाँ आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो और यहाँ आपका कितना बचेगा, 18 मई में कितना बचेगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ आपका 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4। अब जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3 14, 14 और 2 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20, 20 में 7 का भाग लगा दीजिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 6 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 6 प्लस करिए भाई। 18 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार में करिए 6 प्लस, शुक्रवार के बाद +6 करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको कहते हैं गुरुवार, बृहस्पतिवार थर्सडे आंसर आएगा, जो कि दीपक सिंह जी ने राइट आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। और नीरज सिंह जी आपका गलत हो गया है भाई, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कोई क्या गलत कर सकता है, बताओ भाई, ऐसे लगाना होता है, ऐसे लगाया करो आप लोग। आप कोई भी कह दे इस क्वेश्चन को गलत साबित नहीं कर सकता कोई भी। देखिए सिंगर जी आ चुके हैं, और सिंगर जी, जब थक जाओ तो याद करना मंजिल को, क्योंकि वही तेरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। बिल्कुल राइट बात। आज सिंगर जी ने अपना वो भी चेंज कर दिया। सिंगर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिन का होगा, हाँ राइट है, 3 दिन का होगा नवंबर, मैं 31 दिन का जोड़ रहा था। और आकाश जी भी दे रहे हैं, आकाश जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में, आकाश जी। और सिंगर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आज थोड़ा जल्दी आ गए, ऐसे ही आ जाया करो रोज डेली के डेली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया गया है, कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। पिक द ऑड वन आउट, यानी विषम विकल्प को चुनना है, विषम विकल्प को चुनना है। बताओ भाई विषम विकल्प को चुनना है, और सभी साथी बताएंगे विषम विकल्प को चुनना है। बताओ 1 2 3 4, बताओ क्वेश्चन नंबर 4। नीरज सिंह जी क्वेश्चन नंबर 4 करिए। नीरज सिंह 4 का बी होगा सर, नीरज सिंह जी दे रहे हैं बी। हाँ ये बात रही, 4 का बी देखिए। अब नीरज सिंह जी ने राइट आंसर किया और बहुत फास्ट भी कर दिया। चलिए ऐसे अप्रोच लगाइए, तब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो कहाँ से सॉल्व करना होता है, क्या आगे से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी नष्ट होगा और जल्दी सॉल्व भी नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन के लिए 99% आप पीछे से सॉल्व किया करो। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो 99% है पीछे से सॉल्व करो और सबसे फास्ट लग जाएगा, ठीक है। 99% ये होता है। देखिए जेड कितने पे होता है, तो 26 पे, और ये होता है 2 पे। इसके बाद जी होता है 7 पे, ये कितने पे होता है, 10 पे। ये होता है 14 पे, ये होता है आपका पी 16 पे। एच होता है 8 पे, जे होता है 10 पे। देखिए -2 -2 -3, यहाँ देखिए माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका -2 हुआ। देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, -2 -2, ऑप्शन ए
-2, यहाँ देखेंगे -3 हो रहा है, यानी हमको विषम छांटना है, एक अलग ऑप्शन को छांटना है, तो अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नीरज सिंह जी ने फास्ट आंसर किया, ऐसे ही क्वेश्चन को लगाया करो। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर है 5। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 माइनस। चलो भाई लगाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ नीरज सिंह जी। दीपक कुमार 4 का बी। बताइए सिंगर जी बताओ। और अपने लंकापति रावण जी कहाँ चले गए हैं? कोई बच्चा स्टूडेंट कोई बताएगा? हाँ, सिंगर जी बताएंगे ये बात। सिंगर जी आपके साथी, आपके पड़ोसी कहाँ पर चले गए हैं? लंकापति रावण जी कहाँ चले गए? बताओ भाई, सिंगर जी बताओ, आपके पड़ोसी हैं, बताओ सिंगर जी। चलिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे। लंकापति रावण जी, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आकाश जी भी दे रहे हैं। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको। बच्चे आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला चेक करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, ऐसे चेक करेंगे। ये सपोज करिए यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पहला सही हो गया, किस्मत अच्छी नहीं हुई तो चौथा हुआ, तो सोचिए कितना टाइम वेस्ट कर लोगे। इससे पहले हमको थोड़ा कुछ स्मार्ट तरीके से सोचना भी होता। तो देखिए क्या सोच सकते हैं, ये देखिए 54 में मल्टीप्लाई 18 दिया गया, क्या हमारा ये जब तक साइन चेंज नहीं होगा क्या हमारा आ जाएगा? तो नहीं आएगा, हमको इसको चेंज ही करना होगा, तभी हमारा आ सकता है 44। ये देखिए साइन को नहीं चेंज करेंगे तब तक हमारा 44 नहीं आएगा। देखिए ये 54 मल्टीप्लाई 18 दिया गया, कितना 18, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, तो हमारा देखिए कौन कौन ऑप्शन ऐसे कट गया। ऑप्शन देखिए चौथा कट जाएगा और ऑप्शन पहला कट जाएगा। हमें इन दोनों में से कोई होगा, तो इन दोनों में से हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 15 -54 मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाएंगे? भाग लगा देंगे। 18 और +16 प्लस मल्टीप्लाई, भाग तो लगा दिया, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा दिया मैंने? भाग लगा दिया है। और ए का क्वेश्चन गलत है, +2 लगा है भाई, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। देखते हैं एक बार, चेक करते हैं। 2 साइन लगा है, ++। मल्टीप्लाई 2, देखिए क्या हमारा आ जाएगा 44। कितना हमको लाना है? 44 लाना है। देखिए 18 × 3 = 54, राइट। इसके बाद 16 दूनी 32 हो जाएगा। 15 और 32 जोड़ लीजिए, 15 और 32 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 हो जाएगा। ये 4 47 हो जाएगा। और ये -3 कर दीजिए, -3 करेंगे 44 प्राप्त हो जाएगा। 44 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 तो कुछ बच्चे दे रहे थे ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ हो जाती है। इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी? बताओ भाई,
सभी बच्चे राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई 6 का 25 होगा सर। ओहो, सिंगल जी डी दे रहे हैं। अरे भाई आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। 25 होगा सर जी, देखिए सब गलत दे रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट सही नहीं आंसर। ये भी क्वेश्चन अब आपको बताना पड़ेगा, सोचिए कि तुम। देखिए भाई क्या हुआ, -1। यहाँ देखिए क्या हुआ, -1। यही तो हुआ, -1। यहाँ भी क्या करेंगे, -1 ही करेंगे। राइट, सही है। आप लोग 25 दे रहे हैं, सही है। 25 ही -1 हो जाएगा, 25 आएगा। 25 -1, ठीक है, 25 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 53, 52, 49, ठीक, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैथ का क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर, और मैथ का क्वेश्चन सभी बच्चे लगाएंगे। बताओ भाई, मैथ का क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे। अब बोलिए भाई, मैथ पढ़ेंगे अब हम लोग। कितना हो जाए, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो 7, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो 7। कोई वस्तु है 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। विक्रय मूल्य तथा और क्रय मूल्य का अनुपात होगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई एक आर्टिकल है 5% प्रॉफिट पर बेचा गया है। अब आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी रेशियो इनका क्या हो जाएगा। बताओ भाई नीरज सिंह जी, आप कर रहे हैं सीजीएल की तैयारी। नीरज सिंह जी बताओ, आप बताइए भाई। आकाश कुमार जी, ओके, आकाश कुमार जी देखिए ए भेज रहे हैं। आकाश कुमार जी ए भेज रहे हैं। 7 का सिंगर जी भेज रहे हैं ए। देखिए 1:5 भेज रहे हैं बच्चे, 1:5 भेज रहे हैं। समझिए भाई क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको भी नहीं लगा पाए। देखिए कोई वस्तु है 5% के लाभ से बेची जाती है, यानी हमारा सीपी देखिए, सीपी मान लीजिए 100। स्वाभाविक है 5% लाभ मिला है, 5% लाभ पर बेची गई है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो जाएगा, सीपी है 100, 5% लाभ पे बेची गई यानी 105, राइट। अब इसका रेशियो निकालना था, क्या निकालना था रेशियो, तो 1 और 5 दे रहे हो आप लोग, कैसे 1 और 5 हो जाएगा। देखिए रेशियो निकालिए, 20 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 20:21 है, 20:21 है, 20:21 है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमारा ये सीपी दिया गया यानी क्रय मूल्य दिया गया, एसपी हमारा ये है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य। हमसे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पहले पूछा गया, इसके बाद क्रय मूल्य हमसे बाद में पूछा गया। हमारा यहाँ पे सीपी पहले दिया गया और बाद में एसपी दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 21 रेशियो क्या बन जाएगा 20। हमारा पहले पूछा गया विक्रय मूल्य यानी हमारा एसपी ये हो जाएगा, बाद में हमसे क्रय मूल्य पूछा गया तो सीपी हमारा ये हो जाएगा। 21:20 आपका राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं क्यों लाया, इसलिए लाया हूँ, देखिए बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्यों करेंगे कि रेशियो आपका 20:21 दिया गया, तो 20:21 और फटाफट आंसर आप लोग लगाएंगे वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और कहेंगे सर मेरा एकदम ही करेक्ट है, और जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, सी हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। आप बताओ भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं। बी, बी, देखिए बी भेज रहे थे, नीरज सिंह जी ने सी भेजा था, दीपक कुमार भी ए भेज रहे थे। गजब तरीके से समझाया सर, थैंक यू इसके लिए। चलिए भाई बोल भी दिया करो ऐसे, देखिए
बता भी दिया करो सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। देखिए कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगता है आप लोग जो कमेंट करते हैं, समझे। अगर अच्छे तरीके से समझाते हैं तो बोल दिया करो, अच्छे तरीके से नहीं समझाते हैं तो ये भी बोल दिया करो, तो ताकि मैं अच्छे तरीके से आपसे समझाऊँ और समझाऊँ। चलिए भाई देखिए, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। उसने क्या किया, उसने 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम निकला। जिस संख्या को गुणा करना था वही संख्या निकालनी है आपको। बताओ भाई क्या हो जाएगी वह संख्या। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, एक बार कमेंट्स का जवाब देखते हैं। कमेंट्स में जवाब कौन बच्चा दे रहा है, बताओ भाई। कोई स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करे, बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया और साथी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हैं, लेकिन अभी तक सिंगर जी गजब तरीका है सर। थैंक यू सिंगर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें कुछ प्रोत्साहन दिया। 8 का सी, 8 का सी देखिए नीरज सिंह जी ने सोल्व कर दिया 8 का सी। देखिए भाई 8 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन, किसी लड़के से कहा गया क्या 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या किया 30 से गुणा कर दिया। फिर इसके बाद प्राप्त उत्तर सही उत्तर से क्या 400 कम निकला, जिस वजह से तो वह संख्या आपको निकालना है कि कौन थी। ठीक है, देखिए मान लीजिए संख्या x, क्या मान लीजिए x, तो ये क्या 50 से गुणा करना था यानी 50x हो जाएगा। कितना 50x। फिर इसके बाद उसने गुणा किससे कर दिया 30 से कर दिया यानी 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। जब उसने गुणा कर दिया तो प्राप्त उत्तर मतलब सही उत्तर से कितना कम निकला, यानी कितना कम निकला है यहाँ पे, कितना कम निकला तो कम निकला है 400। कितना कम निकला 400। इसको सॉल्व करेंगे 50 है 30x जाएगा, कितना बचेगा तो 20x। कितना बचेगा 20x इक्वल में क्या है 400, राइट। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 400 अपान में क्या आ जाएगा 20। आई एम राइट, 0 से 0 कटा 2 20, कितना आएगा 20। कितना आएगा 20। 20 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें x से ही निकालना है, वह गुणा क्या है, जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या है 20। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई सिंगर जी कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ सिंगर जी, क्वेश्चन नंबर 9। नीरज सिंह जी ने सबसे फास्ट आंसर दिया था। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो संख्याओं का योग दिया गया 75 और उनका अंतर दिया गया 25, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल निकालना है भाई। दो संख्याओं का योग क्या दिया गया 75 और अंतर दिया गया 25, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल क्या हो जाएगा, बताओ भाई। देखते हैं कमेंट्स में जवाब कौन देता है सबसे पहले। सिंगर जी है टू गोड सर, और हमारे साथ आ चुके हैं सीपी रजावत। सीपी रजावत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में, तहे दिल से आपका स्वागत है। और डेली आप क्लासेस में आइए, आप आएंगे डेली 8 PM पर, 8 PM पर आ जाइए। आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगी रीजनिंग और प्लस मैथ। रीजनिंग और प्लस मैथ आपको सीखने को मिलेगी। दोनों आपके रीजनिंग और मैथ जो होते हैं इसमें क्वेश्चन जो हम कराते हैं प्रीवियस ईयर कराते हैं, यानी PYQ की सीरीज कराते हैं, जो कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है और आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप ये प्रीवियस ईयर पर फोकस कर देते हैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर यदि पढ़ के गए हैं तो यहाँ आपका 70% मार्क्स तैयार हो जाता है। 70% मार्क्स तैयार हो जाता है। हमको लाना कितना होता है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए 80% नंबर लगभग में लाने होते हैं। तो 10% आप और मेहनत कर लेंगे, हमारे साथ डेली जुड़ते रहेंगे तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे कोई भी एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए आपको PYQ कराते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। चलिए क्वेश्चन समझेंगे। दो संख्या का योग क्या दिया गया, यानी x + y इक्वल टू क्या दिया गया, तो दिया गया 75। क्या दिया गया 75 एमरेट। इसके बाद क्या दिया गया, उनका अंतर दिया गया x - y इक्वल में दिया गया 25। ठीक है, समीकरण बना, राइट।
समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाई से बाई कटा, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल में कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 100। एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स। एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपान में क्या आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 50। आई एम राइट। एक्स बराबर क्या आ गया 50, यानी एक संख्या एक्स हमारी आ गई 50, एक्स आएगी आपकी 50 आ चुकी है। बाई की भी निकालना है, तो देखिए बाई की कैसे निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे एक्स प्लस एक्स की जगह रख दीजिए 50, एक्स की जगह क्या रख दीजिए 50, एक्स की जगह 50 रखेंगे, तो यहाँ रख लेते हैं। देखिए 50 रख दिया एक्स की जगह, प्लस बाई दिया गया, बाई रख लिया। इसके बाद क्या दिया गया 75, इसके बाद 75, इसको सॉल्व करेंगे। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा बाई इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू है 50 और बाई इक्वल टू आपका क्या दिया गया 25। अब देखिए क्या पूछा गया, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही निकालना है। गुणनफल 25 में मल्टीप्लाई करिए 50 करना है, 25 में मल्टीप्लाई 50 करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 1250, कितना आएगा 1250 आ जाएगा, ठीक है। 55 25 पंचे 125, 125 और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 1250 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। समझे होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। दीपक कुमार जी, सिंगर जी, क्या कह रहे हैं, दीपक जी आंसर बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, एक ही बार करो आंसर, बिल्कुल राइट बात दीपक कुमार जी। हाँ ये बात बहुत अच्छी कही है सिंगर जी। और दीपक कुमार जी आप कमेंट्स ऐसे कर दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सर ए होगा, 9 का सर बी होगा, इतना करने में आपको तकलीफ होती है क्या, 9C होगा सर, 9 का डी होगा, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करें। समझिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 3A बराबर 2B दिया गया और 4C है तो A अनुपात B रेशियो C निकालना है। बताओ भाई, लगाओ क्वेश्चन को, लगाइए दीपक कुमार जी। ओके सॉरी कोई बात नहीं, बताओ भाई, बताइए क्या राइट आंसर होगा। 3 दिया, देखिए 3A इक्वल में दिया गया 2B इक्वल में दिया गया 4C है, तो ABC का अनुपात निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। बताओ भाई नीरज सिंह जी, इस क्वेश्चन को बता दीजिए, स्पीड में बताइए। जी वेलकम गैमर जी आ चुके हैं, वेलकम गैमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मान थोड़ा क्लासेस में। वेलकम गैमर, आज आपकी उपस्थिति बहुत लेट हो रही है, तो इसके लिए आपसे मैं क्या कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। दीपक कुमार जी, दीपक कुमार जी थोड़ा जल्दी आ जाया करो, 8 बजे आ जाया करो, 2-4 दिन गायब हो जाते हो, छुट्टी मार देते हो कि ऑनलाइन में तो होता कुछ नहीं, आराम से कहीं भी घूमते रहो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से लापरवाही भी कर लेते हैं, 2-2 3-3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। जी वेलकम गैमर जी। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्या करना होगा, एलसीएम निकाल लेना होगा, किसका, इसका एलसीएम निकाल लेना होगा। 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाए, 4 3 12 हो जाएगा। एलसीएम तो सभी बच्चे निकाल लेंगे, ऐसा नहीं निकाल नहीं पाएंगे, तो 12 एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, तिचौक 12, 4 आ जाएगा। इसके बाद 2 का भाग 12 में देंगे, कितना आ जाएगा 2 छंग 12। इसके बाद 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 3 12, रेशियो 4:6:3, 4:6:3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लगा दिया करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका कितना दिया गया 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ भाई, नीरज सिंह जी वेलकम। A/B इक्वल में दिया गया 3:4 और B/C इक्वल में दिया गया 5:7 और C/D इक्वल में दिया गया 8:9। तो अनुपात A अनुपात D होगा, क्या होगा, A अनुपात D निकालना है। बताओ भाई, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, बताओ।
बहुत साथी जुड़ चुके हैं और हमारे सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले मैं लेट आता हूँ, अब गैमर जी लेट आते हैं। हाँ, ये बात है। आप लोग सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? क्लास को देख रहे हैं रजाई में बैठ के। और आप लोग तो स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप लोगों के ऊपर कोई ऊपर नीचे तो है नहीं, स्वतंत्र हो, कहीं भी बैठे हो गए, आराम से बैठे, जब मन किया तब आ गए, कमेंट झोंक दिया आके। कोई भी क्लास चल रही है, कमेंट झोंक दिया, सर हम आ गए। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, टाइम से आइए भाई। और सिंगर जी देखिए लेट आते थे, लेकिन सिंगर जी की ये प्रॉब्लम थी, जबकि शादी हो गई सिंगर जी की, और सिंगर जी कह रहे सर खाना बनाता हूँ। अपॉन बी, इसके बाद बी अपॉन सी, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, राइट। इक्वल में देखिए ए बटा बी लिखा, ए बटा बी लिखा। ए बटा बी की वैल्यू 3 बटा क्या हो जाएगी? 4। इसके बाद देखेंगे भाई, इसके बाद देखेंगे 5/7, 5/7। इसके बाद देखेंगे भाई 8/9, राइट। अब देखिए, काट लीजिए, काट लीजिए, इसको देखिए, इसको कटा, इसको कटा, ए रेशियो डी, ए बटा डी आ रहा, ए बटा में डी आ गया, ए बटा में डी आ गया। यहाँ काट लीजिए, यहाँ कितना कटेगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरेका 9 हो जाएगा। ऊपर कितना रहेगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10। नीचे कितना रहेगा? 7 त्रिक 21। कितना रहेगा? 7 त्रिक 21। ऊपर रहेगा 10, नीचे रहेगा 21। अब देख लीजिए भाई, ए अनुपात डी निकालना है तो 10/21, जो कि नीरज सिंह जी ने राइट आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर डी दे दिया बाद में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ऐसे सॉल्व करना है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। बताइए भाई इस क्वेश्चन का क्या होगा? और मैथ्स से हटा, अब हम लोग कहाँ आ गए? हम लोग आ गए रीजनिंग पे। मैथ का पल्ला झड़ गया, अब देखिए आ गया रीजनिंग का। चलिए बताओ भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। बताओ भाई, जिस प्रकार 7 का संबंध दिया गया 56 से, ठीक उसी प्रकार 11 का संबंध दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, यानी सादृश्यता जिसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 एनालॉजी का क्वेश्चन है। बताओ भाई, बहुत साथी जुड़ चुके हैं और इतने साथी में 132, आकाश जी 132, 132, 132। ओहो, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है सर जी, और सिंगर जी आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, और बधाई हो बहुत बहुत। और सभी के लिए कल केक भी लेके आ जाना। नीरज सिंह जी सभी बच्चों के लिए कल के लिए, सॉरी कौन है यार, सिंगर जी, सिंगर जी यदि आपने बता ही दिया तो आप सभी बच्चों के लिए क्या लाएंगे? केक लाएंगे। क्या लाएंगे? केक। ठीक है, केक लेकर आएंगे सभी बच्चों के लिए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 132, 132 मेरे सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, तो खुशी होती है, दिल से खुशी होती है जब आंसर आप लोग राइट ही कर देते हैं। देखिए बिल्कुल राइट ही आंसर किया। 7 का करिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। यही 7 क्या करेंगे? प्लस में ला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा। 11 का करेंगे स्क्वायर, 121। यही 11 प्लस में ला देंगे 132, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग मैथ से निकल चुके हैं, अब हम लोग आ गए फिर दोबारा से रीजनिंग। पहले रीजनिंग स्टार्ट हुई, इसके बाद मैथ स्टार्ट हुई, इसके बाद फिर रीजनिंग पर आ गए हम लोग। तो ऐसे ही रोज डेली पढ़ेंगे हम लोग मैथ और प्लस रीजनिंग, मैथ और प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही कंप्लीट करेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग यहाँ पे आपकी कंप्लीट कर देंगे हम
हम लोग करेंगे, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही सेशन को कंप्लीट कर देंगे। और यही अक्सर सभी एग्जामों में, कई एग्जामों में मैथ और रीजनिंग आती है, आप सभी को पता होना चाहिए। आकाश जी डी स्पीड पोस्ट कर देना भाई केक, ये बात देखिए ऐसे दिमाग लगाया जाता है। तो देखिए सभी बच्चों के लिए क्या करेंगे, सिंगर जी करेंगे स्पीड पोस्ट, सभी जगह संगीत, संगीत दिया गया, गायक दिया गया, निर्देशक दिया गया, अभिनेता दिया गया। कहीं ना कहीं हम लोग सोचेंगे तो गायक एक आपका इंसान होगा, निर्देशक भी आपका इंसान हो जाएगा, अभिनेता भी इंसान, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, पैशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, संगीत अलग हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको विषम छाड़ना था। बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर आके हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 है, विषम छाटना है इसमें भाई, छाट दीजिए। बताओ भाई, विषम छाटना है, बताओ भाई, विषम छाटिए, बताइए भाई। देखता हूँ हमारे साथ कौन, सिंगर जी जरूर भाई, देखिए सिंगर जी भी कम नहीं है, सिंगर जी भी कहते हैं जरूर भाई, बिल्कुल भेजेंगे। अब देखेंगे कल किसके किसके घर पे आता है केक। और हमारे साथ आ चुके हैं साम्राट मुड़ी, साम्राट मुड़ी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। और आप साम्राट जी 8 PM पे आना है आपको, कल से कब कितने बजे एंट्री मारना है प्रेजेंटी की, तो 8 PM पर मान रहा है। 8 PM पर आएंगे तो आप रीजनिंग और मैथ दोनों को लेकर अपने घर बैठेंगे, रीजनिंग और मैथ को दोनों को आप पूरा अचीव करेंगे, नंबर जितना भी होगा, ठीक है। चलिए भाई समझिए इस क्वेश्चन को। जे की प्लेस वैल्यू रखते हैं 10 हो जाएगी, और इसकी 7 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 4, एन की 14 हो जाएगी, एल हो जाएगा 12 और आई हो जाएगा 9। एक्स बताइए भाई, एक्स की क्या होगी, इसकी हो जाएगी 21, इसकी हो जाएगी 18, एक्स बाई जेड 23। अब देखिए क्यों 17, 14, 11, आप देख लीजिए भाई गैप क्या क्या है, 7 3 10 4 -3 -2 और -3 -2 और -3 -3 और -3। बताओ भाई इसका क्या राइट आंसर होगा, ये क्या हो रहा भाई, -3 और यहाँ क्या हुआ 14, यहाँ भी आपका -3। यहाँ देखेंगे तो यहाँ -2 हुआ, और यहाँ देखेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ -2 हुआ, फिर इसके बाद -3 हो गया, यहाँ -3 हो गया, तो यहाँ भी -3 हो गया। -3 दो ऑप्शन मिल गए हमको। बताओ भाई ये तो फंस गई है लीला। और यहाँ -2 और माइनस, अब आपका राइट आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब राइट आंसर बन गया है। इसकी प्लेस वैल्यू नहीं सही से रखी थी, 23 रख दी थी, इसकी 24 थी, ठीक है। तो -3 ये भी मिल गया। अब राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, बी वाला, ठीक है। समझ गया मैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए भाई, भाई हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो ठीक कर दो।